हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल राइटिंग बुद्धा। सो बहुत समय से हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई बुक को रिव्यू नहीं किया है। आई थिंक सो 4-5-6 महीने होने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब बात कर लेनी चाहिए किसी किताब के बारे में। तो मैंने आज पिक किया ये किताब पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको लिखा है सुशील कुमार बत्रा जी ने। सुशील कुमार बत्रा जी काफ़ी सीनियर हैं और इनका जो डिग्रीज हैं वो इन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करा हुआ है, पीजीडी में इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, और मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी भी हैं, दोनों ही ब्रांचेस में, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज क्योंकि ऑथर का कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के साथ कनेक्शन रहा है। तो इस किताब में जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही साइकोलॉजिकल माइंडसेट से लिखी हुई है। मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो ये किताब कुछ 403 पन्नों की है, जिसको पब्लिश किया है द राइट प्लेस ने। और ये किताब एक बहुत बड़े फैमिली के बारे में है और बेसिकली उनके 2 जनरेशन्स के बारे में बात करती है। बीच में एक लेवल और जाती है तो आप कह सकते हैं 3 जनरेशन की कहानी है, बट मेजरली हम 2 जनरेशन को कवर करते हैं इस किताब में। तो ये चालू होती है 2 भाइयों के कहानी से और उनके दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल एस्पेक्ट को ये किताब कवर करती है। और दोनों भाइयों का नाम है विनोद और विजय। विनोद बड़े भाई, विजय छोटे भाई। और तो स्टार्टिंग में ये बहुत बता रहे होते हैं कि कैसे दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी इतनी अलग है और दोनों कितने अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं, दोनों का तरीका कितना अलग अलग है। और मेजरली स्टार्टिंग में प्रोफेशनलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो मुझे लगा नहीं था कि कुछ पर्सनल और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन किताब अपना टर्न बदलती है और हमको पता चलता है छोटे भाई विजय और कल्पना की प्रेम कहानी के बारे में। और क्योंकि ये उस जनरेशन की कहानी की बात हो रही है जब ये आज से 30-40 साल पहले की, तो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से वो मिले और उस जनरेशन में प्यार करना कितना प्यारा एक्सपीरियंस हुआ करता था, जहाँ पे अगर आपको कोई पसंद आता था तो या तो आपको किसी शादी में कोई मिलता था और या तो आपको कोई छोटे मोटे स्मॉल गैदरिंग में किसी के फैमिली फ्रेंड में कोई पसंद आ जाता था, फिर आपको अपनी बात करनी पड़ती थी। और उसका एक अलग एंथुसियाज्म था क्योंकि आपके पास इतने बोर्ड ऑफ चैनल्स नहीं थे कम्युनिकेशन के, तो आप किस तरीके से एक दूसरे से बात करते थे और लेटर्स वेटर्स का ज़माना। तो ये सारा चीज़ अच्छे से कवर अप किया गया है। फिर धीरे से ऑथर आते हैं विनोद और उनकी वाइफ किरण के बारे में कि वो कैसे आपस में जुड़े। उसको थोड़ा कम स्पेस दिया हुआ है बट उतना दिया हुआ है कि वो आपको इंटरेस्टेड रखता है। ये होने के बाद किताब मूव होती है इनके बच्चों की तरफ कि अब इनके जो दोनों भाई, इनकी शादियाँ हो गई, इनका रोमांटिक टेल सक्सेसफुल हो गया। अब जब इनके बच्चे हुए तो उनका क्या करियर है, अब वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके के लोग हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये किताब कुछ इस तरीके से लिखी हुई है ना, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर को ऑथर बीच में एक प्रोटैगनिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस किताब का हीरो कोई एक ही आदमी है, नहीं। जब विजय के बारे में बात होगी तो विजय हीरो होगा, जब विनोद के बारे में बात होगी तो विनोद हीरो होगा, जब इनके बच्चों के बारे में बात होगी तो हर एक को पकड़ के ऑथर बहुत अच्छे तरीके से उनका 360 डिग्री डायमेंशन में डिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट फ्रॉम देयर प्रोफेशनल व्यू और फिर वो पर्सनली कैसे सोचते हैं। एंड देन ऑथर आते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का रोमांस एंगल अब शुरू हो रहा है। तो और ये जो फैमिलीज़ की बात की गई है दोनों जनरेशन की, विनोद विजय और इनके बच्चों की, इस तरीके से पूरी किताब लिखी हुई है कि आपको लगेगा नहीं कि ये कोई फिक्शनल कहानी है, आपको लगेगा कि ये तो सच है, ये एक बायोग्राफिकल अकाउंट है। इस तरीके से किताब लिखी हुई है। कोई भी चीज़ ओवर द टॉप नहीं की गई है, कोई भी चीज़ एकदम फैंटेसी वर्ल्ड की तरह दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है। तो बहुत ही ओरिजिनल कहानी लगती है और ऐसा कहीं बताया नहीं गया इसमें जनरली, बट मैं आपको कह सकता हूँ कि काफ़ी रोमांटिक सेक्टर में ये किताब आएगी, रोमांटिक जनर में किताब आएगी। क्योंकि पहले मैंने आपको 2 प्रेम कहानियों के बारे में बताया, दोनों भाइयों के। अब उसके बाद फिर बात होती है कुणाल कंगना के बारे में, अमित काया के बारे में, विवेक पलक के बारे में। और इन सभी कहानियों के ना, इन सभी जो लव स्टोरीज हैं, सभी के फ्लेवर्स बड़े अलग अलग हैं कि कहीं पे लड़का थोड़ा मॉरलिस्टिक है जहाँ पे वो सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, कहीं पे लड़का गरीब है, कहीं पे लड़की को लगता है कि वो फ्रेंड्स ज़्यादा हैं और ऐसा करना सही नहीं है। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं किताब में हर एक कहानी, हर एक प्रेम कहानी के संदर्भ में। तो वो बहुत ही पढ़ने का एक्सपीरियंस बड़ा मज़ेदार था। मतलब एक किताब के अंदर आपको लगभग 6-7 प्रेम कहानी मिल जा रही है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। और जनरली जब कोई भी बुक रोमांटिक जनर की होती है तो पेरेंट चिल्ड्रन की रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया गया होता है स्पेस। इस किताब में बहुत अच्छे स्पेस में समझाया गया है। इनफैक्ट रिलेटिव्स के साथ भी कैसा एक्सपीरियंस है बच्चों का, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अब चूंकि ऑथर एक साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं तो वो साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन होती है बीच में, क्योंकि एक कैरेक्टर इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट बैकग्राउंड का भी है। नए तरीके के आ गए हैं साइकोलॉजी में, जिस तरीके से लोगों को उनका दिमाग पढ़ा जा रहा है वो सब बताया जा रहा होता है। ऑथर के अगर आप बैक स्पेस में पढ़ेंगे, बैक पेज में पढ़ेंगे तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये योगा पसंद करते हैं। इसके लिए बीच में स्वामी रामदेव का भी बहुत बड़ा सेक्शन है एक डिस्कशन के बीच में।
दीपक चोपड़ा के थ्योरी ऑफ लाइफ के बारे में बात की गई है, जो थोड़े स्पिरिचुअल नेचर है और मुझे पसंद आया, वो जो थोड़ा सा 4-5 पेजेस का सेक्शन था। क्लास सिस्टम इंडिया में कितना है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में भी बात किया गया है। तो कुल मिला के किताब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तो मतलब 403 पन्ने का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं ड्रॉबैक के बारे में, जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल बात करना पसंद नहीं है, पर चूँकि एक रिव्यू वीडियो है तो करना पड़ेगा। सबसे पहला कि ये किताब बहुत ज़्यादा बड़ी है, कहीं कहीं पे ऑथर बहुत ज़्यादा ओवर डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं। मुझे लगता है किताब बहुत अच्छी तरीके से 275 से 300 पन्नों में भी ख़त्म हो सकती थी और एक्साइटमेंट उतना ही रहता है, इनफैक्ट थोड़ा बेटर ही होता शायद। और चूंकि ऑथर अपने दिमाग में हिंदी में सोचते हैं तो कहीं कहीं पे एकदम हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया हो, ऐसा कुछ सेंटेंसेस में, वर्ड्स में और पैराग्राफ्स में रिफ्लेक्ट होता है, जो कि पढ़ने में मज़ा नहीं आता, काफ़ी चाइल्डिश सा लगता है। अगर एक अच्छा एडिटर होता या एक प्रूफ रीडिंग हुई होती तो शायद ये सेंटेंसेस थोड़े और क्रिस्प और बेटर बनाए जा सकते थे, जो मुझे लगता है अभी भी किया जा सकता है किताब के सेकेंड थर्ड रीप्रिंट के साथ। और लास्ट बोलूँ तो ये काफ़ी, इसकी जो स्टोरी है ना काफ़ी प्लेन है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई टर्न नहीं है, कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, मतलब कुछ पर्पस नहीं है, बस परिवार की कहानी है। उन्होंने बताते गए बैक टू बैक कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं एंड देन वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उनको अपना पार्टनर मिलता है, कैसे वो क्लोज आते हैं, कैसे फाइनली सब पेरेंट्स को मना के और अपने पार्टनर्स को मना के साथ में मैरिड हो जाते हैं। डेट्स इट, मतलब इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आई बात कि ऐसा क्यों किया गया है। तो मैं इसको किताब को बोलूँगा कि एक लाइट रीड है, खास करके उनके लिए है जिन्होंने आज तक कभी कोई किताब नहीं पढ़ी हो। तो एक बिगनर्स लेवल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भारी वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं है, नरेशन काफ़ी सिंपल है, तो बिगनर्स इसको पसंद करेंगे। या वो बिगनर्स जो ऑलरेडी 150-200 पन्नों की किताब पढ़ रहे हैं लेकिन 400 पन्नों की किताब उठाने में वो डर जाते हैं कि इसमें पता नहीं क्या लिखा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप इस किताब से चालू कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक मोटी किताब भी पढ़ सकते हैं। ओवरऑल मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार्स। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपने अब तक बिगनर स्टेज में ही हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिच किताबें भी पढ़ते हैं तो आप इसको बीच में पढ़ सकते हैं फॉर अ लाइट रीड, जैसे कि मैंने किया। एक संडे को मैंने उठाया और 12-15 घंटे में ख़त्म कर दिया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।